भारत में राजनीति के अपराधीकरण का श्रेय पंडित हरिशंकर तिवारी को जाता है। 1982 में हरिशंकर तिवारी ने जेल के अंदर रहते हुए विधानसभा का चुनाव जीता। भारतीय सियासत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई उम्मीदवार जेल के अंदर से चुनाव जीता हो। तिवारी ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1982 से लगातार 2007 तक चिल्लूपार विधानसभा से विधायक बनते रहे। 90 के दशक में यूपी की राजनीति में तिवारी का कद इतना बढ़ चुका था कि मुख्यमंत्री चाहे कोई बने, तिवारी मंत्री बनते रहे। उन्नीस से लेकर 2007 तक तिवारी मंत्री बने रहे। इस दौरान सूबे में कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती और मुलायम सिंह की सरकार थी। इतना ही नहीं, देश में संगठित अपराध की शुरुआत करने वाले भी तिवारी ही हैं। 70 के दशक में तिवारी सुलगते पूर्वांचल के वर्ग संघर्ष की एक धुरी बन गए। वर्ग संघर्ष का दूसरा पक्ष ठाकुरों का था। जहां तिवारी इलाकाई ब्राह्मणों के रहनुमा बन गए, वहीं ठाकुरों के नेता बनते रहे और मरते रहे। इन हत्याओं का आरोप तिवारी पर लगता रहा। कहते हैं दशकों तक चले इस जातीय वर्चस्व की जंग में करीब 100 से ज्यादा जाने गईं। और तिवारी के आतंक का साम्राज्य बढ़ता गया। अब तिवारी न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में अपनी दखल देने लगे थे। लेकिन समय के साथ लोगों की तासीर बदली और 90 का दशक इस वर्ग संघर्ष के अंत का आगाज साबित हुआ। तिवारी ने इस बदलते समय को पहचाना और माफिया से विधायक, फिर विधायक से मंत्री बन गए। तिवारी के ऊपर करीब 20 से 25 आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन तिवारी इन सारे मामलों में बरी हो चुके हैं। अपराध और सत्ता के गठजोड़ के गणितज्ञ तिवारी अपने कराए गए विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि तिवारी चुनाव जीत भी जाएं, क्योंकि जनता की समस्याएं अगर सरकार नहीं सुनती तो तिवारी सुनते हैं। इसलिए जनता में तिवारी की लोकप्रियता बरकरार है। जनता के लिए संदीप पांडे।